हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट एटीट्यूड चेंज। So attitude change is related to persuasion. Now what is the meaning of persuasion? The efforts to change the attitudes of the people through the use of various kinds of messages is known as the process of persuasion. तो persuasion क्या होता है कि किसी के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए जब हम डिफरेंट टाइप के मैसेजेस यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को डिफरेंट टाइप के मैसेजेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट लोगों के थ्रू करते हैं, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं मैसेजेस को रिप्रोड्यूस करते हैं, मैसेजेस को इंडिविजुअल के आगे लाते हैं, इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ परसुएशन कहते हैं। सो परसुएशन बेसिकली फोकसेस अपॉन changing the attitude of person by using various kinds of messages. So there are four primary elements of persuasion. First is the communicator, second is the message, third is the channel of communication, and lastly the audience. In other words, अगर हम nutshell में कहें तो क्या चीज़ important है? Who says what, by what means, and to whom. These four factors constitute the process of persuasion. So these four factors are important. Who says, communicator कौन है, what क्या message convey कर रहा है, by what means channel of communication क्या है, and to whom और किसको कर रहा है, हमारी target audience क्या है. These are the four factors which are very important in changing the attitude of the person. So coming to the first element of persuasion, it is the communicator. Some important characteristic of communicator are given as follows. Number one is credibility of the communicator. Credibility, what is the meaning of the credibility? Credibility कि हम किसी पर्सन के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, एंड दिस कंसेप्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी वॉज गिवन बेसिकली वॉज हॉवलेन एंड वीज. उन्होंने बताया इन मोस्ट परसुएशन अटेम्प्ट्स डन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग एटीट्यूड चेंज, अ हाईली क्रेडिबल कम्युनिकेटर इज प्रिफरेबल टू वन विथ पुअर और लो क्रेडिबिलिटी. हम जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो ज़्यादा हमारे लिए क्रेडिबल होता है, उसकी बात हम ज़्यादा मानते हैं और उसकी बात को मान के हम अपने एटीट्यूड चेंज में फ्रीक्वेंटली या बहुत आसानी से चेंज लाते हैं. जैसे कि अगर एक डॉक्टर हमें किसी चीज़ से रिलेटेड ये एडवाइस करे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए कम से कम 35 मिनट्स तक, तो और एक तरफ दूसरा कोई ऐसा लेमैन हमें ये एडवाइस दे रहा है कि आपको जॉगिंग करनी चाहिए, आपको रनिंग करनी चाहिए या आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इन दोनों में दो मतलब एक ही टाइप की डिजीज़ के लिए दो सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, एक डॉक्टर से आ रही है और एक लेमैन से आ रही है. तो यहाँ इस केस में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डॉक्टर इज़ रिगार्डेड एज मोर क्रेडिबल पर्सन क्योंकि उसको उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा है. तो हम यहाँ पे डॉक्टर की बात पे ज़्यादा यकीन करेंगे उस लेमैन के इन्फॉर्मेशन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेटर है वो डॉक्टर है और वो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है. तो ये जो क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है, हम जिस कम्युनिकेटर को ज़्यादा क्रेडिबल मानते हैं उसकी बातों से और उसके दिए गए मैसेजेस से हमारे बिहेवियर में ज़्यादा प्रॉम्प्ट चेंज होने के चांसेस होते हैं. दूसरा है अट्रैक्टिवनेस एंड likableness. Attractive communicator produces more attitude change in audience than those who are less attractive. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मॉडल्स. जैसे किसी फेयर एंड लवली क्रीम का विज्ञापन करना होता है तो कोई सुंदर सी मॉडल उसका विज्ञापन करती है, कोई ऐसी किसी से वो विज्ञापन नहीं होता है जो देखने में अच्छी ना हो. क्यों? क्योंकि हर आदमी उसकी तरह बनना चाहता है, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा अगर ये क्रीम लगा के ये इतनी अच्छी दिखाई पड़ रही है तो हमें भी इसी टाइप के क्रीम या इसी टाइप के शैम्पू जिससे हमें बाल इतने अच्छे हो जाएं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये जो अट्रैक्टिवनेस है, ये अगर जो संदेश देने वाला व्यक्ति है वो अट्रैक्टिव होगा तो उसकी बातों से हमारे एटीट्यूड में चेंज जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू द कम्युनिकेटर हु इज़ लेस अट्रैक्टिव. And likableness also influences
the attitude change, because the salesman who dresses neatly and therefore becomes more likable, pleasant and attractive is more likely to enhance sale by affecting the change in attitude among the customers in the desired direction. सो अट्रैक्टिवनेस एंड लाइकेबलनेस, इन दो चीज़ों की वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज जल्दी होने के चांसेस होते हैं. एंड थर्ड इज़ पावर ऑफ द कम्युनिकेटर. पावर, अगर कम्युनिकेटर ज़्यादा पावरफुल है तो हम उसकी बात पे ज़्यादा यकीन करते हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर पावर. जैसे अगर हमसे कोई हमारा टीचर कहे कि तुम्हें ये काम करना है और दूसरी कंडीशन में हमारा फ्रेंड कहे कि तुम्हें ये काम करना है, तो हम टीचर की बात पे ज़्यादा यकीन करेंगे एज़ कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अवर फ्रेंड, क्योंकि जो पावर की बात है वो हमारे टीचर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू माय फ्रेंड. तो ये जो पावर का कंसेप्ट है, पावर ऑफ द कम्युनिटी, ये भी हमारे एटीट्यूड चेंज को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है उस पर. उसके बाद हमारा 4 फैक्टर है सिमिलैरिटी. Similarity of the communicator is another important factor that influences persuasibility and attitude change. We tend to like people who are alike us. Not only that, we are also much influenced by them. मतलब जो लोग हमें अपनी तरह के दिखाई देते हैं, हम उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. जैसे अगर मान लीजिए हम 2 क्लास की बात करें, जो एक फ्रेंड है या जो एक क्लास है वो हमारे, हम यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं, क्लास इज़ रेफरिंग टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. तो अगर हम जिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं तो हम उस क्लास का जो इंडिविजुअल है वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है तो उसकी बात से हम जल्दी इन्फ्लुएंस होकर अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे. और अगर हमसे जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करता होगा, अगर वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसकी बात पे हम उतनी जल्दी यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. तो जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिकेटर हमारे साथ में जितना सिमिलर होगा या हम उसके साथ में अपने आप को जितना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसकी और हमारी सिमिलैरिटी में किस डिग्री तक कॉमन फैक्टर्स हैं, तो उस डिग्री तक हमारे एटीट्यूड में चेंज होता है. तो ये दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेटर विच अफेक्ट द एटीट्यूड चेंज. उसके बाद आता है second factor, the message, that is what is said. In other words, the characteristics of the content of message. First point है इसमें rational versus emotional appeal. इसमें जो हमारा attitude change है वो 2 factors पे depend करता है. First factor is how people's attitude is initially formed. When the people's initial attitude is formed primarily through emotion, they are persuaded most by emotional appeals. That is, emotional appeals in their case become more effective in producing attitude change. On the other hand, when people's initial attitude is formed through reasonable, logical and rational appeal, they are more persuaded later on by logical and reasonable arguments. तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड इनिशियली कैसे फ्रेम हुआ है, और जो उसका रेफरेंस होता है उसी रेफरेंस में उसका एटीट्यूड चेंज भी उतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ होता है. सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ ऑडियंस. नेचर ऑफ ऑडियंस से मतलब है व्हेन द ऑडियंस इज वेल एजुकेटेड एंड एनालिटिकल इन नेचर, द people are more responsive to rational appeal in comparison to less educated or less analytical audience. This is very logical, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि अगर कोई हमें वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल कुछ हमें सजेशन दे रहा है, तो जो एटीट्यूड चेंज होता है वो रेशनल बेसिस पर होता है, लॉजिकल बेसिस पर होता है, एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड. सेकेंड फैक्टर इज discrepant message. A message which is different or with which the audiences do not express agreement is called discrepant message. As we all know that disagreement produces discomfort which prompts people to change their attitude and opinion. तो discrepancy का क्या मतलब होता है कि जब हमारे attitude is a multi-dimensional concept. multi-dimensional क्यों होता है? क्योंकि attitude में 3 components होते हैं, A, B एंड C कंपोनेंट. तो जब इन कंपोनेंट्स में बैलेंस नहीं होता है, मतलब
कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कॉग्निशन कुछ कहता है, बिहेवियर कुछ होता है, तो ये डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। तो इसी टाइप के जब डिस्क्रिपेंट मैसेजेस हमें मिलते हैं तो उन डिस्क्रिपेंट मैसेजेस की वजह से एटीट्यूड चेंज जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक्टिवेट करती है, एंड दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस इज़ वेरी पेनफुल एंड इट क्रिएट्स टेंशन इन द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल. And third factor is one-sided appeal versus two-sided appeal. वन-साइडेड अपील क्या होती है? जिसमें किसी चीज़ के एक ही फैक्टर के ऊपर हाईलाइट किया जाता है, या तो पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं या तो नेगेटिव चीज़ें बताई जाती हैं. टू साइडेड अपील क्या होती है कि उसमें हमें एक कॉइन के दोनों साइड दिखाए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, नेगेटिव पॉइंट्स वो हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वन साइडेड अपील से एटीट्यूड चेंज जल्दी होता है कि टू साइडेड अपील से एटीट्यूड चेंज जल्दी होता है? तो अकॉर्डिंग टू जॉन्स एंड ब्रेम, वन साइडेड कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव because such communication does not raise contradictions. On the other hand, people who know that there is second side of an issue also feel that their freedom to adopt a position is threatened by a communication which insists on only one correct answer. और गियर्स एट ऑल के अकॉर्डिंग द पर्सन्स हु आर ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव अपील वर्क्स बेस्ट, वेयर इज फॉर दोज हु आर पैसिमिस्टिक निगेटिव अपील्स बिकम्स मोर इफेक्टिव. तो यहाँ पे थोड़ा पर्सनालिटी के फैक्टर के ऊपर भी फोकस किया गया है. अदरवाइज इसमें जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि वन साइडेड अपील कुछ लोगों के ऊपर ज़्यादा वर्केबल होती है उनके एटीट्यूड चेंज के लिए, और कुछ लोगों के लिए टू साइडेड अपील ज़्यादा वर्क करती है. डी फैक्टर इज फोर्थ फैक्टर इज प्राइमेसी इफेक्ट वर्सेस रीसेंसी इफेक्ट. द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अर्ली इज कॉल्ड प्राइमेसी इफेक्ट. मतलब अगर हमने आपको 4 इन्फॉर्मेशन दी हैं तो पहली जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है तो ये प्राइमेसी इफेक्ट है. द इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड लेटर इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट. और उन 4 इन्फॉर्मेशन में जो लास्ट इन्फॉर्मेशन होगी अगर उसके बेसिस पर हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं. जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में, मान लीजिए सीता कोई लड़की है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि शी इज़ ब्रेव, शी इज़ सबमिसिव, शी इज़ एग्रेसिव, शी इज़ पैसिमिस्टिक. तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सीता इज़ ब्रेव तो आपके ऊपर प्राइमेसी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बताई थी वो ब्रेव बताई थी. और लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सीता इज़ पैसिमिस्टिक तो यू आर रेगुलेटेड बाय द रीसेंसी इफेक्ट, क्योंकि लास्ट में जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी वो ये बताया था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, 4 में पहली हमने आपको बताई थी ब्रेव और चौथी बताई थी पैसिमिस्टिक. तो अगर आप सीता की पर्सनालिटी को ब्रेव के रूप में परसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जो पहली इन्फॉर्मेशन दी गई, पहला एडजेक्टिव सीता के बारे में बताया गया, आपकी इन्फॉर्मेशन उससे गवर्न हो रही है. और अगर आप सीता को पैसिमिस्टिक मान रहे हैं कि मतलब उन 4 कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रह गई और वो याद हुई कैरेक्टरिस्टिक पैसिमिस्टिक थी, तो इसका मतलब यू आर गाइडेड बाय द रीसेंसी इफेक्ट. तो जो बाद की इन्फॉर्मेशन से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है उसे रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं, और जो पहली इन्फॉर्मेशन से अफेक्ट होता है उसको हम प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं. According to Miller and Campbell, if there is little time between two presentation, that is when two messages or communications are back to back, the primacy effect usually occurs. While when there is a gap between two presentation, and if the decision must be made immediately after the second presentation, then recency effects occur. So प्राइमेसी इफेक्ट्स एंड रीसेंसी इफेक्ट्स कब हमारे एटीट्यूड चेंज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे डिपेंड करता है अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई. Fifth is drawing conclusion from message. It depends upon the intellectual level of a person. If a person or audience has high level of intelligence, it would be more persuaded for drawing conclusion for itself. मतलब अगर कोई हमें लगता है कि ये आदमी इंटेलिजेंट है तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगा उससे हमारे एटीट्यूड में ज़्यादा चेंज होगा. और अगर हम किसी को बेवकूफ़ मान रहे हैं तो वो हमें चाहे जितनी इन्फॉर्मेशन दे उसकी इन्फॉर्मेशन से हमारे एटीट्यूड या हमारी पर्सनालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है पर्सुएशन के जो एलिमेंट हैं, दैट इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन जो हम डिलीवर कर रहे हैं उनका माध्यम क्या है, कौन से माध्यम
से दिया गया कम्युनिकेशन हमारा मोस्ट इफेक्टिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल. So the way a message is delivered or how it is said also affect the persuasibility of the communication. इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं. पहला है एक्टिव वर्सेस पैसिव अपील. An active persuasive not only delivers message that attracts the attention of the audience but also makes it understandable, convincing, memorable and compelling. Such messages involve the audience actively and therefore becomes more persuasive and effective in bringing changes in the attitude. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिन चीज़ों में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तो उसमें जो चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, दैट इज़ लर्न थ्रू अवर डायरेक्ट एक्सपीरियंस. तो जिन चीज़ों में हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उन चीज़ों की वजह से हमारे एटीट्यूड चेंज में ज़्यादा परिवर्तन होता है. और जहाँ पे हमारा पैसिव इन्वॉल्वमेंट होता है, हम बैठे हुए हैं, कोई आके हमें लेक्चर दे के चला गया कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसके ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, तो उसमें कभी हमारा ध्यान होता है, कभी हम सुनने में इंटरेस्टेड हैं, और फिर उसके बाद जो कम्युनिकेटर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, वो हमें बांध के रखने में सक्षम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. तो लेकिन अगर हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो नेचुरली हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे इवोक हो जाता है. तो जिन टास्क में हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उन कम्युनिकेशंस को हम ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनमें हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस सीख करते हैं. दैट इज़ वाई एक्टिव received appeal is more helpful in changing the attitude of the individual. Second is face-to-face versus media influence. There seem to be almost an universal agreement that face-to-face influence or personal influence is more effective than the influence of various mass media such as television, radio, newspaper, mails, etc. This is also quite obvious कि जहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पूरा फोकस हमारे ऊपर है, वहाँ पे टू वे इंटरेक्शन हो रहा है, हमारी क्वेरीज अगला बंदा सॉल्व कर रहा है जो कम्युनिकेटर है, और जो हमारी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारी क्वेरीज हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट देन एंड देयर. तो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ मोर हेल्पफुल इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल. और जो ये मीडिया इन्फ्लुएंसेस है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टेक्निक. हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं, हम रेडियो पे कोई चीज़ सुनते हैं, हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, फिर वही यहाँ पे सारे पर्सनालिटी फैक्टर्स आते हैं कि उस समय हमारा मोटिवेशनल लेवल क्या है, उस समय हमारा अटेंशन लेवल क्या है, हमारा ध्यान कितना है उस न्यूज़ को सुनने में. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं. इसी वजह से जहाँ पे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट की जाती है, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ मोर यूजफुल इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल. Fourth is the audience. Audience is very important. What is the target audience? मतलब जिसको हम कम्युनिकेशन देना, जिसके साथ हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो ऑडियंस कैसी है. Persuasibility of the communication and attitude change also depends upon factors related to the audience. पहला है self esteem of the audience. Self esteem of the audience also affects the persuasibility of the message. People with low self-esteem are persuable than the people with high self-esteem. जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम हाई होती है, उनमें परसुएसिबिलिटी कम होती है, और जिनमें सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, उनमें परसुएसिबिलिटी भी लो होती है. मतलब वो दूसरों के ओपिनियन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है. सेकेंड इज़ IQ ऑफ द ऑडियंस. IQ का भी वही है कि जिनमें ज़्यादा IQ होती है, जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें परसुएसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है. मतलब वो दूसरों के इन्फॉर्मेशन से, दूसरों के विचारों से उतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. दे आर लॉजिकली ऑपरेटेड, दे आर रेशनली ऑपरेटेड. वो किसी भी इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हैं, उसको काउंटर चेक करते हैं, तो उनमें जो परसुएसिबिलिटी या सजेस्टिबिलिटी होती है ना,
वो कम होती है, मतलब उस चीज़ को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये जो आईक्यू ऑफ द ऑडियंस है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से एटीट्यूड चेंज को अफेक्ट करती है। देन इज़ द पर्सनालिटी ऑफ द ऑडियंस। पर्सनालिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एरिया ऑफ एटीट्यूड चेंज, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत देर में होते हैं। So the person who have aggressive personalities are less likely to be persuaded by the messages. जिन लोगों की पर्सनालिटी बहुत एग्रेसिव होती है वो दूसरों की हाँ में हाँ उतनी जल्दी नहीं मिलाते हैं, दूसरों से उतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं। Likewise, person who have had a history of success are also less likely to be persuaded because they are more self-confident and less reliant upon the message. तो जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है उनमें भी सजेस्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो कहने का ये मतलब है जिनमें आईक्यू हाई होती है, जिनमें सेल्फ इस्टीम हाई होती है, जिनकी पर्सनालिटी एग्रेसिव होती है, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, वो दूसरों के ओपिनियन से उतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं। उनकी सजेस्टेबिलिटी हाई होती है, मतलब उनको आप ज़्यादा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं इस वजह से। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फैक्टर, एज ऑफ द ऑडियंस। द लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशन स्टेट दैट एटीट्यूड चेंज बिकम्स डिफिकल्ट एज पीपल ग्रो ओल्डर, while the generational explanation state that attitude of the older people adopted when they are young go largely unchanged because these attitudes are different from those being adopted by young people today. तो कहने का मतलब है कि जो ओल्डीज़ होते हैं उनके जो एटीट्यूड चेंज होते हैं, उनके एटीट्यूड में अंतर लाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द यंगर जनरेशन। नेक्स्ट इज़ ग्रुप बिलोंगिंगनेस। ग्रुप बिलोंगिंगनेस, हम जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसके ओपिनियन से हमारे एटीट्यूड में चेंज होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप टू विच वी आर नॉट अ मेंबर। मतलब हम जिस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते उसकी आइडियोलॉजी से, उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन से हम उतना अपने आप को एसिमिलेट नहीं करते, अपने आप को उतना आइडेंटिफाई नहीं करते। तो इस वजह से उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से हमारे एटीट्यूड में चेंज उतने रैपिडली नहीं होता है जितना कि उस ग्रुप मेंबर्स के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से होता है जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो ये बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो परसुएसिबिलिटी को प्रभावित करती हैं। और ये जो परसुएशन होता है, persuasion is the process through which we use different type of messages to change the attitude of the individual. So these are different ways, the characteristics of the communicator, the characteristics of the channel of communication and the qualities of the message. ये सारी चीज़ें हमारी persuasibility को प्रभावित करती हैं और ये हमारे, और जितना ज़्यादा आदमी परसुएसिबल होगा उसका एटीट्यूड चेंज उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो दीज वर सम फैक्टर विच अफेक्ट द एटीट्यूड चेंज ऑफ द इंडिविजुअल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।